हेलो इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड अभी तक आपने सुना होगा कि सिर्फ फर्स्ट पार्टी आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन अभी दोबारा से शुरू हो रहा है। अभी सेबी ने नया प्रपोज किया है कि थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड्स आप इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए होगा। मींस अभी तक जैसे आप सुनते थे ईपीएफ में या एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉय की सैलरी के साथ, जिसमें कुछ पार्ट एम्प्लॉयर करता था और कुछ पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी से कट के उसमें जाता था। और इस तरह से एनपीएस में भी वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इस तरह का रिलेशनशिप होता था कि एम्प्लॉयर कुछ पार्ट उसमें से पे करता था और एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ कट के जाता था। मींस दोनों लोग एक तरह से उस एम्प्लॉय के लिए जो उसके पास काम कर रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन देते थे जो लॉन्ग टर्म में काम आता था। उसी को देखते हुए जो कि अब शुरू हो रहा है म्यूचुअल फंड में, अभी तक म्यूचुअल फंड में थर्ड पार्टी किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन अब इस तरह के सिनेरियो में जहां पे बात चल रही है और शायद सेबी इसको फाइनल भी कर दे कुछ नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है सैलरी के साथ उसके म्यूचुअल फंड की एसआईपी में, जिसमें एम्प्लॉयर अपनी तरफ से पैसे देगा या मैंडेट कराएगा, जिसमें सीधे सीधे एम्प्लॉय की म्यूचुअल फंड की स्कीम या एसआईपी चलेगी। सैलरी के साथ साथ जैसे अभी सैलरी भेजता है वो बैंक में, ऐसे ही डायरेक्ट एम्प्लॉयर के खाते से पैसे डिडक्ट होंगे और एम्प्लॉय के म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाएंगे। यहाँ पे यह है कि एम्प्लॉय अभी खुद भी अपनी स्कीम चूज कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें एम्प्लॉयर चूज करे, एम्प्लॉय को ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी स्कीम चूज करे कि किस म्यूचुअल फंड में हमें जाना है। यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा कि उस कंपनी को नई ऑप्शन मिलेगा जहां पे वो कंपनी खुद ही अपनी एएमसी या अपनी स्कीम्स लॉन्च करे हुए, वहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा। तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, तो वो ये भी ध्यान रखना है। तो अभी ये एक तरह से कंसल्टेशन पेपर है सेबी के द्वारा, जिसमें ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के लिए म्यूचुअल फंड में भी कंट्रीब्यूट करेगा एसआईपी के जरिए, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिट है कि सीधे पैसे इन्वेस्ट होंगे, स्कीम चूज कर सकेंगे, टर्म चूज कर सकेंगे और आगे जाके एम्प्लॉय खुद इस तरह से पैसे बचा सकेगा। तो उसके लिए अभी सिर्फ ये पेपर आया है, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है महीने या 2 महीने में ये फाइनल हो जाए। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा। एनपीएस और ईपीएफ के बाद म्यूचुअल फंड में भी कंट्रीब्यूट करके एम्प्लॉयर पैसे लगा सकेगा। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।